नमस्कार। मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम चर्चा करेंगे कल बाजार में क्या होगा, करेंगे बाजार का विश्लेषण, बाजार किस डायरेक्शन में कल ट्रेड करेगी, इसका करेंगे हम लोग एनालिसिस। लेकिन इससे पहले आइए देखते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट को लेकर के थोड़ी बुलिश हैं और डेटा पॉइंट्स ये सजेस्ट कर रहे थे कि मार्केट में स्ट्रेंथ रहने वाली है। ऑप्शंस के डेटा, हालांकि फ्यूचर का डेटा मैंने बताया था आप लोगों को कि न्यूट्रल है, बट मैं उसे स्ट्रेंथ मान करके चल रहा हूँ। तो आज मार्केट में और साथ साथ में मैंने लेवल भी शेयर करा था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है या 18,350 के आसपास मुझे मार्केट 5-10 मिनट सस्टेन करते हुए दिखाई देती है तो मैं वहाँ पे बाइंग पोजीशंस लूंगा, कॉल बाय करूंगा, बिकॉज बड़े प्लेयर बुलिश हैं और मार्केट में डेटा पॉइंट भी स्ट्रेंथ की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन आज बाजार गैप डाउन खुली और मेरे जो बाइंग जोन थी, जहाँ पे मैंने बाय करने का जो जिस लेवल पे प्लान करा था, मार्केट गैप डाउन खुली उसके नीचे और बाजार तेजी से नीचे आई। तो फिर हमने बाइंग का प्लान छोड़ दिया और जो लाइव डेटा पॉइंट्स थे मार्केट में हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे थे, तो अपने ग्रुप में मैंने पोस्ट करा कि अभी हम लोग डाउन साइड ट्रेड करेंगे और आज मार्केट में एक बड़ी गिरावट आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो हम लोगों ने किस समय कौन सा ट्रेड लिया और मार्केट में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में कब पोस्ट करा कि हमें ट्रेड किस साइड लेनी है और क्या हमारा एग्जिट पॉइंट होगा, और साथ साथ में क्या हम लोगों ने वहाँ पे प्रिकॉशंस भी रखा, ये सारे स्क्रीन शॉट्स मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आज का ट्रेड हम लोगों का ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल ही रहा और हमारे लगभग डायरेक्शंस में भी था। और अब हम लोग देखते हैं कि कल बाजार में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो आज एक्चुअली बाजार में क्या हुआ कि बड़े प्लेयर्स अपने जो लॉन्ग वाली जो पोजीशंस थी उन्होंने जो पुट राइट कर रखा था उसे सिर्फ बचाने के लिए, उस पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाजार को सेकेंड हाफ में ऊपर लेकर के गए और अपनी सारी पोजीशंस वहाँ पे क्लोज करी। साथ साथ में जो लॉन्ग पोजीशंस एफआईआई ने बना रखे थे, वो आज एक बड़ा जो लॉन्ग पोजीशन से एफआईआईज ने क्लोज कर दी है और एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन जो है वो 18,400 के आसपास पे क्रिएट करा है। तो ये जो डेटा अब हमें दिख रहा है, तो उस डेटा पॉइंट्स पे आई हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल बाजार में क्या होने की संभावना है ये हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शंस डेटा वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर डेटा, क्योंकि एफआईआई ने फ्यूचर में अपने जो एक बड़ी लॉन्ग पोजीशन थी उसे क्लोज कर दिया है और बड़ी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी है। तो नेट नेट में अब एफआईआई के शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी बड़े हैं और लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी छोटे हैं, जिसे हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। तो इसलिए फ्यूचर डेटा जो है वो भी बड़ी वीकनेस की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं। और तीसरा टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स के बारे में जैसा कि मैंने कल कहा था कि टेक्निकल्स हमें टेक्निकल बाउंस का इशारा कर रहे हैं, टेक्निकल बाउंस सजेस्ट कर रहे हैं और इसी टेक्निकल बाउंस की वजह से आज बाजार बॉटम से ऊपर गई। ये भी एक रीजन था कि बाजार ने आज बॉटम से थोड़ी रिकवरी दिखाई और 18,400 के आसपास बाजार क्लोज हुआ। तो ये टेक्निकल बाउंस भी आज खत्म हो चुका है और अब बाजार टेक्निकली वीक है और एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार है। तो जहां तक मुझे लगता है कि कल बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और एक्सपायरी तक ये गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है। तो टेक्निकल्स भी वीकनेस की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं। तो ऑप्शन डेटा वीकनेस, दोनों बड़े प्लेयर्स प्रॉप्स और एफआईआईज शॉर्ट हैं, क्लाइंट्स ऑप्शन में लॉन्ग है, क्योंकि क्लाइंट्स हमेशा बड़े प्लेयर्स के ऑपोजिट ही पोजीशन लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई वो लोग ऐसा करते हैं और अक्सर लॉस उठाते हैं क्लाइंट्स, यानी कि जिसे रिटेलर्स और एचएनआईज कह सकते हैं हम लोग।
तो ऑप्शंस में दोनों बड़े प्लेयर्स शॉर्ट्स हैं। फ्यूचर में बड़े प्लेयर्स ने बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर लिया है, और टेक्निकल्स जो बाउंस आना था वो आज टेक्निकल बाउंस आ चुका है, और अब बाजार नीचे की तरफ गिरने के लिए तैयार है। और कल मेरे लिए जो इंडेक्स जिसे मैं टारगेट करूंगा वो बैंक निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल मैं एक बड़ी गिरावट देख रहा हूं। बैंक निफ्टी में कम से कम 800 से 1000 पॉइंट्स की फॉल मुझे साफ साफ दिख रही है, जिसकी उम्मीद आज थी, लेकिन टेक्निकल बाउंस की वजह से वो आज नहीं हो पाई। लेकिन कल 800 से 1000 पॉइंट्स की जो फॉल है वो बैंक निफ्टी में क्लियर दिखाई दे रही है, और एक्सपायरी तक ये फॉल कंटिन्यू रहने वाली है, यानी कि ये इस वीकली एक्सपायरी तक। साथ साथ में अब मैं कौन से लेवल पे ट्रेड लेना पसंद करूंगा, कल मैं कहां पे अपनी पोजीशंस लूंगा पुट बाय करने की, क्योंकि ये मार्केट तो मैंने पहले ही अपने पिछले वीडियो में कह चुका हूं कि अब सेल ऑन द राइज है, ट्रेंड रिवर्सल। तो कल अगर बाजार गैप अप ओपन होता है तो मैं इमीडिएटली पुट बाय करूंगा। खास करके बैंक निफ्टी कल टारगेट रहने वाला है मेरा, सबसे जो स्ट्रांग टारगेट होगा वो बैंक निफ्टी होगा। और अगर बाजार कल फ्लैट खुलता है तो भी मैं पुट बाय करूंगा इमीडिएटली, और अगर थोड़ी गैप डाउन खुलती है तो मैं 10 मिनट बाजार को टॉप बनाने दूंगा, और जो टॉप बनेगा उस टॉप पे मैं इमीडिएटली पुट बाय करूंगा। तो ये था आज के बाजार का विश्लेषण, और कल बाजार में एक बड़ी गिरावट दिख रही है। डेटा पॉइंट्स हमें इसी और इशारा कर रहे हैं कि कल बाजार में बड़ी बिकवाली बड़े प्लेयर्स करने वाले हैं, और आज जो बॉटम से रिकवरी करके थोड़ा रिटेलर्स को कंफ्यूज किया गया है, ताकि वो मार्केट को लेकर बुलिश रहें और उन्हें अपने होल्डिंग्स डंप करने में या बाजार को नीचे ले जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा मैं जाने से पहले कि मैंने जो भी लेवल शेयर करे हैं और जो भी एनालिसिस विश्लेषण आप लोगों के सामने रखा है, ये मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है। मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए इसे कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स कृपया ना समझें। ट्रेडिंग इन मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।